11 साल बाद चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयर बेस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वफाकी वज़रा ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को 21 तोपों की सलामी दी गई। चीनी वजीर आजम ली चियांग 4 रोज़ा दौरा पाकिस्तान के दौरान शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे। ली चियांग को वजीर आजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वफूद की सतह पर भी मुलाकातें होंगी। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सी पैक फेस 2 के साथ दीगर बड़े मंसूबे भी शामिल। चीनी वजीर आजम सदर आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान चीन का हर मौके पर साथ देने वाला आहमी भाई है। चीन के अवाम पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत पर खुशी हुई। पाकिस्तान पहुंचने पर चीन के वजीर आजम ली चियांग का पैगाम। कहा SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आमद पर मुसर्रत हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा, चीनी वजीर आजम के इस्तकबाल की बेहद खुशी हुई। यकीन है ली चियांग के तारीखी दौरे के तामीरी नताइज होंगे। दौरा दोनों मुल्कों की दोस्ती मजीद मुस्तहकम करेगा। सी पैक पर पेशरफ्त के साथ बाहमी ताउन के नए इम्कानात का जायजा भी लिया जाएगा। SCO का 23वां इजलास कल से पाकिस्तान में शुरू होगा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद जारी। चीन, रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान अब आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार नहीं। दुनिया भर में पाकिस्तान की उभरती मईशत को मस्बत अंदाज में देखा जा रहा है। SCO इजलास के मौके पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। आज से 16 अक्टूबर तक मुख्तलिफ शाहराएं बंद रहेंगी। इस्लामाबाद में हर किस्म की भारी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट से कोराल चौक तक बंद होगी। रावलपिंडी आने और जाने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। बाराकहू से रावलपिंडी के लिए कोरंग रोड, बनी गाला, लहतरार रोड इस्तेमाल किया जाएगा। GT रोड के जरिए पेशावर से लाहौर जाने वाली हैवी ट्रैफिक को टेक्सला से मोटरवे मोड़ा जाएगा। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर काफ़ी हम आहंगी पैदा हो चुकी। मुसव्वदे में जो चीज़ें दुरुस्त नहीं थीं उन्हें ख़त्म किया जा चुका है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, आईनी तरमीम के हुकूमती मुसव्वदे से अदलिया अवाम के हुकूक तबाह हो जाते। हमने सब कुछ अवाम और मुल्की मफाद में करना है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर बहस के लिए पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। आईनी तरामीम के लिए हुकूमत और अपोजिशन के मुसव्वदों का जायजा लिया जाएगा। ज़ेली कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पार्लिमानी कमेटी ज़ेली कमेटी की सिफारिशात का जायजा लेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से और जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इस वक्त तरजीह है, हम शफाफियत और शराकतदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन यहाँ आया है। सब अपनी अपनी बात एक दूसरे को बता रहे हैं। डायलॉग है, मकालमा है। कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो फिर सिर्फ गलतफहमियां होंगी। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर सियासी जमातों की मुशावरत। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान और डॉक्टर आसिम की MQM के वफ्द से मुलाकात। आईनी तरामीम के मामले पर इत्तफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। शहरी रहमान का कहना है, आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात के हवाले से MQM से तामीरी गुफ्तगू हुई। शफाफियत और शराकतदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, अपनी अपनी बात एक दूसरे को बता रहे हैं। सियासत हुई तो डेडलॉक नहीं होगा। हम सियासतदान हैं, हमें सियासत करनी चाहिए। अगस्त 2023 में सिविल सोसाइटी ने मीसाक जमहूरियत 2 का मुतालबा किया था, जिसका मकसद मीसाक के नामुकम्मल एजेंडे को पूरा करना था। सिविल सोसाइटी की सिफारिशात में वफाकी आईनी अदालत का क़याम भी शामिल था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वफाकी आईनी अदालत से मुताल्लिक ट्वीट लिखा, अदालती इस्लाहात के लिए सियासी जमातों के साथ सिविल सोसाइटी में भी इत्तफाक राय पाया जाता है। वफाकी आईनी अदालत की तायीद एक PTI सेनेटर ने भी की थी। बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी नहीं कराई गई। वजारत दाखिला ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा, सिक्योरिटी खदशात के बायस कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाजत देना दोहरे मयार के जुमरे में आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात के लिए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। तर्जुमान वजारत दाखिला कहते हैं,
गुज़श्ता रोज वफाकी वजीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर की टेलीफोन पर बात हुई। वजीर दाखिला ने दरखास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, कहाँ लिखा है कि आप पूरे मुल्क में आग लगा सकते हैं और कहें ये आईनी हक है। ये सब बैरूनी एजेंडे के बगैर नहीं हो सकता। एहतजाज उन्हीं दिनों में होता है जब दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए गैर मुल्की वफूद आते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आईनी हक है। PTI के एहतजाज से हुकूमत की कांपे टांग रही हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर गुज़श्ता रोज ख़वातीन, सहाफ़ी और मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद करने वाले 10 पुलिस एहलकार मुअत्तल। बख्तावर भुट्टो ने पुरअमन मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद की मज़म्मत कर दी। ट्वीट में लिखा, सूबाई वज़ीर दाखिला ने तहक़ीक़ात और कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। जुल्म में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के खिलाफ मार्च के शुरका पर पुलिस तशद्दुद की पीपल्स पार्टी ने माजरत कर ली। शहरी रहमान ने कहा, हम जमहूरी जमात हैं, शहरियों के हुकूक का एहतराम करते हैं। कराची में गुज़श्ता रोज दफा 144 की खिलाफ वर्जी और हंगामा आराई के 2 मुकदमात दर्ज। 67 अफराद नामजद। मुकदमे में कहा गया, मजहबी जमात की रैली में मुसल्लह अफराद ने हवाई फायरिंग की। रैली के शुरका ने पुलिस से आंसू गैस गन छीन ली। मुश्तइल अफराद की फायरिंग और तशद्दुद से 2 पुलिस एहलकार जख्मी और 1 शख्स हलाक हुआ। बगावत पर उकसाने और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का केस। ATC पेशावर ने गिरफ्तार साबिक पुलिस एहलकार जमशेद को 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजिम ने सोशल मीडिया पर पुलिस को बगावत पर उकसाने की कोशिश की। मुलजिम रियासत और इदारों के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। बिजली की कीमतों में तारीखी इजाफे के बावजूद पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में इजाफा। वर्ल्ड बैंक का तहफ्फुज़ात का इजहार। 6 साल के दौरान पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 1241 अरब का इजाफा हुआ। माली साल 2019 से 2021 तक पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में तेजी से इजाफा हुआ। हिजबुल्लाह का इसराइल के साहिली शहर हैफा पर बड़ा हमला। एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम बना दिया। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक, 67 जख्मी, 7 एहलकारों की हालत तशवीशनाक। हिजबुल्लाह ने पहले रॉकेट दागे, फिर ड्रोन से गोलान की पहाड़ियों पर ब्रिगेड को मलियामेट कर दिया। हिजबुल्लाह ज़राए के मुताबिक जदीद ड्रोन उन कमरों में जाकर फटे जहां इसराइली फौजी अफसर भी मौजूद थे। इसराइली आर्मी चीफ जनरल हर्जी की हलाकत की इत्तलात भी ज़ेर गर्दिश। इसराइली मीडिया ने तरदीद कर दी। अमरीकी मीडिया का कहना है, हिजबुल्लाह का हमला 7 अक्टूबर 2023 के बाद खून रेज़ तरीन हमला है। वफाकी हुकूमत का 5 साल का निजकारी मंसूबा सामने आ गया। दस्तावेज के मुताबिक 2024 से 2029 तक 3 मराहिल में 24 इदारों की निजकारी की जाएगी। पहले मरहले में 1 साल के दौरान 10 इदारों की निजकारी का मंसूबा तैयार। दूसरे मरहले में 3 साल के दौरान 13 इदारों की निजकारी होगी। तीसरे और आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी की जाएगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी दिन। गोशवारे आज रात 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। तर्जुमान FBR का कहना है, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद तौसी नहीं होगी। सिंध में करप्शन का बाजार गर्म है। कराची खंडर का मंजर पेश कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जाली मैंडेट के नतीजे में शहरी रुल रहे हैं। हुकूमत आईनी तरमीम लाती है तो ये काबिल कबूल नहीं। हुकूमती आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी का लाना चाहती है। जमात इस्लामी इस आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करती है। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। कराची के जनूब मगरब में मौजूद है, कोई 1020 किलोमीटर के फासले पर, और इसकी मूवमेंट कोई वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाली है, तो इम्कान यही है कि एज ए डिप्रेशन ये अपना सफ़र ओमान के साइड की तरफ इसका ट्रैक रहेगा। कराची में जैसे हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, क्लाउडी वेदर हो जाएगा। कराची के अलावा बलूचिस्तान की जो साइड पट्टी है। बुहेरा अरब में हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया है।
پاکستان کے کسی ساحلی علاقے کے متاثر ہونے کا خدشہ نہیں ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے ڈپریشن کراچی کے جنوب مغرب سے تقریباً 1020 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ سسٹم کے مغرب، شمال مغرب، عمان کی طرف بڑھنے کا امکان ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں آج صبح بوندا باندی ہوئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ کہا پروجیکٹ کو ہر قیمت پر ڈیڈ لائن تک مکمل کرنا ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے قبل پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے ٹیم دن رات کام کرے۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری، تھیٹر پلے ہیملٹ کی خود کرامی پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز ڈانس ایونٹ میں مختلف گروپس نے فن کا مظاہرہ کیا۔ دنیا بھر سے آئے فنکار اپنے فن کا جادو جگا رہے ہیں۔